Hi friends, good morning to all of you. Myself is Manjeet Singh and today I want to discuss about lime in building material. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल में लाइम चैप्टर। तो लाइम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं चूना। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग को बताऊंगा। अगर आप लोग मेरा इससे पहले वाले बिल्डिंग मटेरियल के सीमेंट चैप्टर को अगर आपने अच्छे से देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, जिससे BT UP बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं उन्हें भी समझ में आ जाए अच्छी तरह से। और जितने भी AE और JE एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक पॉइंट पे गौर कीजिए, अच्छे से ध्यान से देखिए। और जो भी एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो इससे हट करके अलग से नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो मैं JE और AE के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लाइम क्या होता है? लाइम एक प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल भी होता है। वैसे एक मटेरियल तो होता है, लेकिन सिविल इंजीनियर के लिए एक बिल्डिंग मटेरियल होता है जो कि लाइम स्टोन से बनाया जाता है। लाइम स्टोन एक प्रकार का स्टोन होता है जिसे हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे उसे कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि वायुमंडल में यानी हवा के उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में जब हम उसे जलाएंगे उसी को कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स लाइमस्टोन, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को यानी CaCO3 को, ये क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। जब हम चूना पत्थर को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैल्सिनेशन यानी निस्तापन करते हैं तो क्या होगा? जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे तो क्या होगा? इस कैल्शियम कार्बोनेट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा? CaO प्लस CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका अलग हो जाता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैल्सिनेशन किया जाता है तो वहां से प्राप्त जो लाइम, जो भी मटेरियल आपको मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? लाइम। इसी CaO को ही बोलते हैं लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये लाइम हो गया, और ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई आपको? तो इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं आप? जब कैल्शियम कार्बोनेट को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाया जाता है तो उसके बाद जो प्राप्त हमें मटेरियल मिलता है उसे क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं। लाइम का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन ये जो CaO होता है ये अनस्लैग्ड लाइम होता है। इसका मैं अगर पूरा नाम आपको बता दूं, वैसे मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा, इसका पूरा नाम क्या होता है? अनस्लैग्ड। ठीक है, अनस्लैग्ड का मतलब होता है इसमें वाटर का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उसमें हवा या कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में है। उसे क्या बोलते हैं? अनस्लैग्ड। अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड को फिर से आप वायुमंडल में रख दीजिए, एटमॉस्फेयर में रख दीजिए, तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके फिर से ये लाइमस्टोन बन जाएगा। इसलिए हम कभी भी इस कैल्शियम ऑक्साइड को बाहर खुला हुआ नहीं रखते हैं। अगर आप खुला हुआ रखेंगे तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेगा, रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? ये फिर से बन जाएगा आपका CaCO3 यानी फिर से ये लाइमस्टोन बदल जाएगा। इसलिए कभी भी अनस्लैग्ड लाइम को कभी भी ओपन, खुला हुआ नहीं रखते हैं। उसे यहाँ पर कभी भी वायु
मंडल से यानी वायुमंडल में हम खुला हुआ नहीं रखते हैं, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा, ये रिएक्शन कर जाएगा, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से ये अनस्लग्ड लाइम बनाना बेकार हो गया, फिर से वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा यानी लाइमस्टोन बन जाएगा। इसलिए हम यूज करने के लिए क्या करते हैं कि इसी कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी हम चाहते हैं कि ये लाइमस्टोन न बनने पाए, तो लाइमस्टोन से बनने से रोकने के लिए हम क्या काम करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम इसमें हल्का सा पानी मिला देते हैं। क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaOH की टेकन 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, ये हो गया स्लैग्ड लाइम। अब इस स्लैग्ड लाइम को अगर आप कहीं भी रख देंगे, ओपन हो करके रख देंगे, तो ये लाइम स्टोन बनने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट से जब आप अनस्लैग्ड लाइम बनाते हैं तो उसे स्लैग्ड कर लेना चाहिए, स्लैकिंग कर लेना। स्लैकिंग का मतलब क्या होता है, उसमें वाटर का अमाउंट मिला देना ही स्लैकिंग कहलाता है। अब आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, स्लैग्ड लाइम हो गया, इस स्लैग्ड लाइम को आप यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि स्लैग्ड लाइम क्या होता है, तो स्लैग्ड लाइम को आपको मालूम होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनता है एग्जामों में, स्लैग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला ये होता है। अनस्लैग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है इस चीजों को। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन। और यहां से क्या निकल जाएगा आपका, जो भी हीट होगा वो बाहर की ओर निकल जाएगा। बात समझ में आई आपको। यूज ऑफ लाइम, लाइम का यूज कहां पे करते हैं, देखते हैं उसे। यूज ऑफ लाइम, चूने का उपयोग। देखिए आजकल हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, पहले सीमेंट की खोज जब नहीं की गई थी तो जहां जहां सीमेंट का यूज करते थे वहां वहां पे हम लाइम का यूज करते थे। जब सीमेंट की खोज नहीं की गई थी उस समय लाइम हमारे सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय। तो इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं लाइमस्टोन का, सबसे पहले लाइम मोटार बनाने के लिए यानी चूना मसाले के लिए यूज करते हैं लाइम मोटार में। अब चूना मसाला से क्या क्या बनाया जाता है, चूना मसाला से आप ब्रिक मैसनरी में करते थे यानी ईंट चिनाई में यूज करते थे, स्टोन मैसनरी में करते थे यानी कि स्टोन को चिनाई करने के काम आता था ये, तो मोटार के रूप में यूज करते थे। लाइम कंक्रीट बनाने में यूज करते थे। लाइम मोटार कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूं। लाइम ले लेते हैं, लाइम के साथ हम सैंड मिला सकते हैं या सुर्खी मिला सकते हैं, ठीक है, सैंड या सुर्खी। लाइम कंक्रीट कैसे मिलाते हैं, लाइम ले लेते हैं, लाइम के साथ सैंड मिला लो, अगर सैंड मिलाते हो तो स्टोन ब्लास्ट मिलाते थे, या सैंड के स्थान पे सुर्खी अगर मिलाते हैं हम तो क्या मिलाते थे, ब्रिक ब्लास्ट मिला देते हैं उसमें, तो ये आपका लाइम कंक्रीट बन जाता था। और कहाँ पे यूज करते हैं इसका, वाइट वॉश में करते हैं, पोताई के काम आता है। पहले जो मकान बिल्डिंग बनते थे उनकी हम पेंटिंग लाइम से ही करते थे। प्लास्टर में यूज करते हैं, प्लास्टरिंग करते थे, डिस्टेम्पर करते थे, इससे हम डिस्टेम्पर करने के लिए भी काफ़ी ये यूज होता है। और उसके बाद हम इसका यूज करते थे, मान लीजिए आपको सीमेंट बनाना है तो सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज आजकल बहुत ज़्यादा हम करते हैं, ठीक है, सीमेंट बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो ये हो गया आपका लाइम का यूज, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या क्या, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन से घटक होता है, लाइम में होता क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगला टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइम।
अब याद करने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता दूं कैसे आप याद करेंगे। CMASSI, CMASSI, बस आप इतना याद रखिए, CMASSI। ये होते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइम। लाइम में ये आपके 6 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। सी से क्या होता है देखिए, क्ले। क्ले माने क्या होता है, चिकनी मिट्टी होता है। एम से मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ए से होता है अल्कालाइज, एस से होता है सोलेबल सिलिकेट, सोलेबल सिलिकेट। एस से होता है सल्फेट, एंड आई से होता है आयरन ऑक्साइड। ये 6 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स लाइम में आपको देखने को मिल सकता है। इसमें मैं आपको बात करूं, क्ले का जो अमाउंट होता है 8 से 35% तक पाया जा सकता है। ठीक, वैसे अलग अलग लाइम में अलग अलग परसेंटेज होता है, इसलिए मैं यहाँ सबका परसेंटेज नहीं लिखना चाहूँगा। अल्कलाइज में भी 5 से 6% पाया जाता है। सल्फेट और आयरन ऑक्साइड बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं ये सब। ठीक है, अब लाइम के प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइम की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम, देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पाया जाता है। ये अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन आ जाता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइम से क्वेश्चन बनता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इनके, देखिए पहला प्रॉपर्टीज़ तो ये है कि इनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तभी तो मोटार और कंक्रीट बनाने में करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मोटार हमने बनाया तो मोटार में लाइम के साथ या सुर्खी या सैंड मिलाएंगे तो लाइम मोटार बन जाएगा। वो क्या करेगा कि जब मान लीजिए स्टोन मेसनरी का काम हम कर रहे हैं, पत्थर की चिनाई करें, पत्थर क्या करेगा, वो बांधेगा, बाइंडिंग करने का काम करेगा। तो जैसे सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, वैसे ही लाइम में क्या होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। यह मटेरियल्स को क्या करता है, बांधता है ये उसे। ठीक है, और क्या होता है, ये वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, यानी यह पानी को रोकता है। ठीक है, यह मोटार में प्लास्टिसिटी और वर्कबिलिटी के काम आता है। अगर मान लीजिए हम मोटार बना रहे हैं तो मोटार में क्या करता है, इसका काम क्या होता है, एक तो प्लास्टिसिटी का काम करता है और दूसरा वर्कबिलिटी बढ़ाता है मोटार की। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, यह जल्दी से कठोर हो जाता है, यह शीघ्र हार्ड हो जाता है और जल्दी से स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है। तो मैं कह सकता हूं रैपिड हार्डनिंग होता है ये। जब रैपिड हार्डनिंग हो जाएगा इसमें तो ये जल्दी से स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा ये। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही सस्ता होता है और ये आसानी से हमें मार्केट में हर जगह अवेलेबल है ये। तो मैं कह सकता हूँ कि यह इकोनॉमिकल होता है आपका। ठीक है, और इजीली तरीके से मार्केट में आपको मिल जाए, इजीली अवेलेबल इन मार्केट, बहुत आसानी से आपको मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। जब लाइम सूखता है बाद में, जब ड्राई होता है तो इसमें सिकुड़न बहुत कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, और क्या होता है, समय के साथ साथ इसका स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, और इफ्लोरेसेंस पे बहुत कम इफेक्ट होता है ये। इफेक्ट ऑफ इफ्लोरेसेंस बहुत ही लेस होता है।
तो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में भी उसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला मैं टॉपिक बताऊंगा आपको, टर्म्स यूज फॉर लाइम। लाइम में कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज होते हैं, उससे काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। जितने भी टर्म्स यूज किए जाते हैं लाइम में, वो मैं आपको बताऊंगा, और थोड़ा सा चेंजिंग होता है, देखने में सबका नाम वैसा ही लगेगा, बहुत थोड़ा सा अंतर रहेगा उसमें, और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उसको। देखिए, मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ आप इसी को अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा इससे हट कर के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं को आप अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो क्वेश्चन घुमा करके पूछता रहता है, इन्हीं में से क्वेश्चन बना लेता है वो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यानपूर्वक, क्योंकि क्वेश्चन अलग से कभी भी नहीं पूछा जाता है। आप उसी में से पूछा जाएगा जिसको आप पढ़े हुए होते हो, बस आप उसको अगर ठीक से नहीं ध्यान देते हैं तो वो आपके माइंड से निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सब इन्हीं में से पूछा जाएगा आपको। टर्म्स यूज फॉर लाइम, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं बोलता तो पूरा हिंदी में ही हूँ, तो आप इसको समझते रहेंगे, लेकिन यहाँ लिखता इंग्लिश में हूँ, तो आप लोग भी इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टेक्निकल वर्ड जो है वो हिंदी में नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। बाकी एक्सप्लेनेशन जो है वो तो हिंदी में मैं देता ही हूँ। बाकी ये जो लिखने का जो वर्ड है, इनको आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि टेक्निकल वर्ड आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, हिंदी में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, आगे के लिए आपको काम आएगा। तो आप समझने का कोशिश करेंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ टर्म्स यूज फॉर लाइम। लंप लाइम क्या होता है? लंप लाइम बहुत एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, चूने पत्थर को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम उसे जलाते हैं उसे, तो वो जो लाइम होता है हमें कभी कभी लंप के रूप में प्राप्त होता है, ढेले के रूप में प्राप्त होता है, छोटे छोटे ढेले के रूप में प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं लंप लाइम। यानी मैं कह सकता हूं कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाते हैं जब उसे हम, तो यहाँ CaO + CO2 बनता है। ठीक है, तो ये जो CaO है इसी को बोलते हैं लंप लाइम। ये ढेलों के रूप में प्राप्त होता है। देखिए, इसी को बोलते हैं अनस्लैग्ड लाइम, और यही होता है लंप लाइम। तो जो चूना आपको ढेले के रूप में प्राप्त हो उसी को बोलते हैं लंप लाइम। लंप लाइम इससे पहले कभी भी ढेलों के रूप में प्राप्त नहीं होता है। यानी लंप लाइम में ना तो उसमें वाटर होता है और ना ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वह न तो पाउडर के फॉर्म में होता है, वो छोटे छोटे ढेलों के रूप में प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं लंप लाइम। एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या लंप लाइम में वाटर होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो आपको कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि लंप लाइम में न तो वाटर होता है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ना ही पाउडर के फॉर्म में होता है ये। अब बात मैं करता हूं क्विक लाइम और अनस्लैग्ड लाइम क्या होता है। क्विक लाइम या इसी को बोलते हैं अनस्लैग्ड लाइम, यही चीज है आपका। अब जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे, कैल्सिनेशन करेंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये CaO + CO2 में बंट जाएगा। इसी CaO को क्या बोलते हैं? अनस्लैग्ड लाइम। अनस्लैग्ड लाइम को भी आप कह सकते हैं कि इसमें ना तो CO2 का अमाउंट होता है और ना ही इसमें H2O यानी पानी मिला हुआ होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्विक लाइम या अनस्लैग्ड लाइम।
ठीक है। अनसेलेक्ट लाइम को हमेशा ध्यान देंगे आप, अगर इसे आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके फिर से आपका क्या बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। इसलिए कभी भी CaO को कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या बन जाएगा, ये CaCO3 बन जाएगा, यानी कि लाइम स्टोन बन जाएगा। ठीक है। अगला हाइड्रेटेड लाइम क्या होता है। हाइड्रेटेड लाइम, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को यानी अनसेलेक्ट लाइम को वाटर से रिएक्शन करा दिया जाए, यानी जब CaO में H2O मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ये आपका ये CaOH की टेकन 2, यानी जो सिलेक्ट लाइम है आपका। ठीक है। और हाइड्रेटेड लाइम में एक चीज आप ध्यान देंगे, इसमें बस उतना ही पानी मिलाएंगे, उतना ही पानी मिलाएंगे कि इसे केवल ड्राई पाउडर के रूप में बनाया जा सके। इसे पीस कर हम क्या करते हैं, एक सूखा पाउडर के रूप में ही रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ये ड्राई पाउडर के रूप में ही होता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। ज़्यादा पानी आप नहीं मिलाएंगे, इसमें पानी का बस उतना ही अमाउंट होना चाहिए जिससे हम सूखे पाउडर के रूप में बना सकें। ये मत सोचना कि इसमें पानी इतना ज़्यादा मिला दिया गया है, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया है या प्लास्टिसिटी फॉर्म में हो गया, नहीं। जो भी मार्केट में आपको पाउडर के रूप में लाइम मिलेगा वो हाइड्रेटेड लाइम होता है। उसमें क्या करते हैं, पानी का बहुत ही कम अमाउंट मिलाते हैं, उतना ही बस अमाउंट मिलाते हैं जिससे एटमॉस्फेयर में आकर के वो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट न बनने पाए और उसे ड्राई फॉर्म में ही उसे पीस करके पाउडर के रूप में बना लेते हैं। तो ये आपका ड्राई पाउडर के रूप में ही होगा, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, उसी को हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी मिला हुआ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। जो मार्केट में आपको पैकेट में बंद मिलता है ड्राई पाउडर के रूप में, वो हाइड्रेटेड लाइम ही होता है। इसमें बस उतना ही पानी मिलाते हैं जिससे वो ड्राई पाउडर के रूप में बनाया जा सके, उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है। अगला है आपका प्योर लाइम, रिच लाइम, फैट लाइम या वाइट लाइम, सबको एक ही चीज बोलते हैं। प्योर लाइम के बारे में मैं अगले लेक्चर में भी डिस्कस करूंगा काफ़ी, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। प्योर लाइम बोलिए या रिच लाइम बोलिए या फैट लाइम बोलिए, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। इसको वाइट लाइम भी बोलते हैं। ये 4 नामों से ये हमें मिल सकता है। ठीक है। जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड में, यानी जब चूने में कह सकता हूं कि 95% से ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है तो उसे बोलते हैं प्योर लाइम, रिच लाइम, फैट लाइम या वाइट लाइम। यानी मैं कह सकता हूं इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो 95% से एबव होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्योर लाइम। यानी इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसे प्योर लाइम बोलते हैं। इसका कलर बिल्कुल वाइट होता है, वाइट कलर होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, वाइट लाइम बोलते हैं। और जब ये वाटर के कंटेंट में आता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, 2 से 3 गुना तक इंक्रीज हो जाता है। अगर इस लाइम को पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, पानी में डाल देंगे तो ये स्लेकिंग होने लगेगा। स्लेकिंग होते होते इसमें बुलबुले की आवाज़ आएगा, आवाज़ भी करता है और इसका जो वॉल्यूम है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फैट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इस प्रकार के लाइम में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है। एक होता है मैग्नीशियम लाइम। मैग्नीशियम लाइम समझिए क्या होता है।
मैग्नीशियम लाइम। ठीक है, रिएक्शन से अगर देखा जाए तो जब रिएक्शन से अब दिखाई जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैग्नीशियम लाइम को आप देखिए। मैग्नीशियम लाइम क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जलाते हैं तो क्या होता है ये, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जलाते हैं तो CaO + CO2 बनेगा। ठीक है, अगर इस CaO में 95% अगर कैल्शियम ऑक्साइड का ही है तो ये हो जाएगा प्योर लाइम, और अगर इसमें 35% या इससे ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड पाया जाता है तो इसे बोलते हैं मैग्नीशियम लाइम। जब इस CaO में 35% से ज़्यादा 35% से ज़्यादा क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये जो CaO है तब आपका कहलाएगा मैग्नीशियम लाइम। और अगर इसमें केवल 5% तक ही कोई अशुद्धियां पाई जाए, बाकी 95% तक इसमें कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्योर लाइम, रिच लाइम, फैट लाइम या वाइट लाइम। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम लाइम। वैसे मैग्नीशियम लाइम बनाते कैसे हैं, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है ना, एक्चुअल में ये होता है आपका डोलोमाइट स्टोन होता है। ये डोलोमाइट स्टोन से हम मैग्नीशियम लाइम बनाते हैं। यहाँ पे जो लाइम स्टोन लेंगे, कैसा स्टोन लेंगे, वो ये डोलोमाइट स्टोन होता है आपका। डोलोमाइट स्टोन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मैग्नीशियम लाइम किससे बनाया जाता है, तो डोलोमाइट स्टोन से मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, कैल्सिनेशन अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। जब किसी भी मटेरियल को हम एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में हम फ्री रूप से अगर उसे हम जलाते हैं तो क्या होता है, उस क्रिया को बोलते हैं कैल्सिनेशन। नंबर 7, स्लैग्ड लाइम क्या होता है। स्लैग्ड लाइम के बारे में मैंने भी आपसे बात किया कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में H2O मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए तो ये क्या बनेगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, स्लैग हो जाएगा, यानी CaOH की टेकन 2। इसको क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, जब इसमें पानी मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, स्लैग्ड लाइम। स्लैकिंग क्या कहलाता है, कभी कभी स्लैकिंग भी पूछ लिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाना ही क्या कहलाता है, स्लैकिंग। इसे हिंदी में बोलते हैं बूझना। ठीक है, एक होता है लाइम पुट्टी। लाइम पुट्टी क्या होता है, लाइम पुट्टी आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब चूने में उतना ही पानी मिलाया जाता है कि वह प्लास्टिसिटी फॉर्म में हो जाए। जब लाइम पुट्टी में चूने में उतना हम पानी मिला देते हैं कि ये क्या होता है कि ये प्लास्टिसिटी फॉर्म में आ जाए, उसको बोलते हैं लाइम पुट्टी। ठीक है, अब कुछ कॉमर्शियल फॉर्म है जो कि आपको मार्केट में मिलता है, किस नाम से उसको देख लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स टर्म्स और हैं मार्केट में जो कि आपको मिलेगा। किस में मिल सकता है आपको, एक तो आपको मिलेगा वाइट लाइम में, कॉमर्शियल फॉर्म्स ऑफ लाइम। किस किस फॉर्म में आपको मिल सकता है, देखिए, एक तो मिलेगा आपको वाइट लाइम। वाइट लाइम आप सभी लोग जानते हैं, यह हमेशा मार्केट में लंप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ न होने के कारण यह बहुत ही वाइट होता है, अशुद्धियाँ इसमें ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, नंबर 2 कंकर लाइम भी मिलता है आपको। इसे कैसे बनाते हैं, जो कंकर पाया जाता है उसे हम जला करके बनाते हैं कंकर लाइम।
कंकर को क्या करते हैं हम, कैल्सिनेशन करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से जो लाइम प्राप्त होगा उस लाइम को क्या बोलेंगे, कंकर लाइम बोलते हैं। ऐसे ही आपका, अब इसमें क्या होता है, इसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, इसमें क्ले का अमाउंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। एक होता है सेल लाइम। अब सेल लाइम क्या होता है, सेल लाइम को क्या करते हैं हम, जो सीप होता है, सीप या समुद्र में पाए जाने वाले घोंघे होते हैं, उनको हम कैल्सिनेशन करके जो लाइम प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल लाइम बोलते हैं। एक होता है स्वीट लाइम, आपको बहुत मिलेगा। स्वीट लाइम कैसे बनाते हैं, जब हम जिप्सम को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। जिप्सम को जला करके हम यहाँ से जो लाइम प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं स्वीट लाइम। स्वीट लाइम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह चूना खाने वाला चूना होता है। इस चूने का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पान खाने में पान के साथ हम चूना लगाते हैं, वो एक्चुअल में स्वीट लाइम ही होता है, उसे जिप्सम से मिला के बनाते हैं। बाकी और चूने खाने के लिए नहीं होता है, खाने वाला जो चूना होता है वो यही स्वीट लाइम होता है जो कि जिप्सम से मिला के बनाते हैं हम, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। इस यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं अभी इस लाइम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगा, बट अगले लेक्चर में, ठीक है। अभी अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ लाइम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्योर लाइम, इम्प्योर लाइम और हाइड्रोलिक लाइम, ये सब लाइम होता है। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अच्छा कमेंट ज़रूर करेंगे इसे। फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।